हेलो दोस्तों, मैं मोहित जैन। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित जैन में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि परसेंटेज की 5 क्लासें डल चुकी हैं और आज आपकी 6ठी क्लास है। देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए एक सबसे अच्छी एक सुविधा करी है अपने चैनल पे। एक सबसे अच्छी सुविधा ये करी है, मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ उसकी PDF आपको मैंने प्रोवाइड कराई है। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक डाली हुई है। आप उस टेलीग्राम के लिंक के द्वारा टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिससे फिर आपको वहाँ से आपको परसेंटेज की जो भी मैं सवाल करा रहा हूँ नंबर बाय वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, शायद मेरे अकॉर्डिंग परसेंटेज की 9 से 10 पेज हैं, उनको आप प्रिंट आउट निकाल लें तो आपको है ना क्वेश्चन को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि होता है ऑनलाइन क्लास में कि आपके सामने क्वेश्चन होता है, फिर नीचे सोल्यूशन होता है, तो फिर आपके एक समस्या बहुत बड़ी रहती है कि सर पहले क्वेश्चन उतारो फिर सोल्यूशन उतारो। तो यहाँ क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, आपको एज इट इज़ जैसे ऑफलाइन क्लासों में चलता है बिल्कुल एज इट इज़ माहौल मिलेगा। ठीक है, और मैं एक एक क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज समझाऊंगा। देन अब आगे बातें न करें, काम ज़्यादा करें, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको 4 टाइप तक पढ़ा दिए थे, लगभग मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए थे। ऑलमोस्ट क्वेश्चन अपन ने 59 क्वेश्चन कर लिए थे सीट के, है ना। आज अपना 60 क्वेश्चन है, 60वां क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दें आप। 60वां क्वेश्चन नंबर आपका 60 देखिए क्या है। एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करके, एक विद्यार्थी है उसने 25% अंक प्राप्त किए। कितना अंक प्राप्त किए बेटा? 25% अंक प्राप्त किए और वह 210 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब है उसके 210 नंबर क्या आए? कम आए। और यहाँ पर कम आए इसलिए मैं आगे माइनस का चिन्ह लगा रहा हूँ। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी फेल की बात आएगी तो यहाँ माइनस का चिन्ह और यहाँ पास की बात आएगी तो आप प्लस का चिन्ह। ठीक है, पास से मतलब अगर उसके फेल का मतलब क्या होता है? फेल का मतलब होता है उसके नंबर कम आए। ठीक है, और अगर मान लीजिए वो पास हो जाता है तो उसके नंबर, मान लो किसी बच्चे के नंबर अधिक आते हैं तो अधिक के लिए हम किसका चिन्ह यूज करेंगे? प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा विद्यार्थी है वो 55% अंक प्राप्त किए। एक दूसरा विद्यार्थी है उसने 55% अंक प्राप्त किए और वह आवश्यक अंकों से 240 अधिक लाया। देखिए कितना अधिक लाया है? 240 अधिक लगाया है। तो 240 अधिक लाया है तो यहाँ क्या आएगा? प्लस का चिन्ह। अब देखिए बच्चों, आप कंफ्यूज होंगे कि माइनस कब लगाना, प्लस कब लगाना। देखिए अगर आप फेल हो गए तो इसका मतलब है आपके नंबर कम आए हैं, तो नंबर कम आए हैं तो इसका मतलब किसका चिन्ह लगेगा? माइनस का लगेगा। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, पास होने के लिए मान लो 36 नंबर चाहिए और आपके आ गए मान लीजिए 46 नंबर आ गए, तो आपका क्या हो गए? आप ये कहोगे कि मुझे पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे मेरे 10 अंक अधिक आए हैं। ठीक है, ऐसे तो बोलोगे भाई जितने मुझे पास होने के लिए जो आवश्यक अंक थे उससे मेरे 10 अंक अधिक आए हैं। ठीक है, मुझे 36 चाहिए थे, मेरे 46 आए तो 10 अंक अधिक आए। तो अधिक आए तो किसका चिन्ह लगाएंगे? प्लस का। यही बात ये बोल रहा है। अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। जब ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं। क्या? जब इस ऊपर वाली समीकरण में से हम नीचे वाले को घटाते हैं तो नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं। तो बेटा ये प्लस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा? माइनस। और बेटा ये प्लस का चिन्ह है तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। अब बेटा 25 में से 55 गए, 25 माइनस 55 कितना बचा बेटा? माइनस के कितने बचे? 30। सही है, फिर यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। मैं अभी बताऊंगा बराबर क्यों लगा। माइनस 210 और माइनस के 240, ये हो गए माइनस के 450। सही है बच्चों। ठीक है, तो माइनस से क्या कट गया आपका? माइनस। 0 से कट गए आपकी 0, 3 एकम 3 और 3 पंजे और 15 तिया 45। तो 1% कितने के बराबर आया? 15 के। अब 1% आपका 15 के बराबर आ गया है बच्चों। तो अब आपसे पहला सवाल पूछा है कि पूर्णांक बताओ। क्या बताओ? पूर्णांक। तो बेटा पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है, आप सभी जानते हैं, टोटल कितना होता है? 100% होता है। अब आप मुझे बताइए 1% कितने के बराबर है? तो आप कहोगे सर 15 के। तो बेटा 100% कितने के बराबर होगा? तो आप कहोगे सर 1500 के।
कितने के बराबर 1500 के। ठीक है, तो आपका पहले सवाल का आंसर आ चुका है। देखिए मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऑप्शन इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक नहीं 3 सवाल करा रहा हूँ। ठीक है, अब उन तीनों को एक तो मैं अलग अलग लिखता, तो इसमें नोइस अब जैसे मान लो 3 को अलग अलग लिखता और मैंने 3 सवाल दिए हैं तो 9 सवाल बन जाते। ठीक है, तो मैंने क्या है, टाइम बचाने के लिए मैं चाहता हूं कि आपको एक ही क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट समझा दूं, इसलिए मैंने देखिए एक क्वेश्चन के अंदर ही 3 क्वेश्चन बना दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, दूसरा पार्ट कह रहा है कि पास होने के लिए आवश्यक अंक, पास होने के लिए आवश्यक अंक, बताओ पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, पास होने के लिए आवश्यक अंक। देखिए अगर पास होने के लिए आवश्यक अंक पूछे हैं, मतलब पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, तो बेटा पास होने की टेंशन किसको होती है, जिसको अपने फेल होने का डर हो, राइट। फेल वाले को ज़्यादा टेंशन रहती है कि मुझे बस पास लायक नंबर दिला दे हे भगवान कैसे भी करके। तो अपन चलते हैं फेल वाले के पास, वो अच्छे तरीके से हमें बताएगा कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो देखिए हम चलते हैं किसके पास चलते हैं बेटा, किसके पास चलते हैं, फेल वाले का। फेल यही तो हुआ था ना, तो इसने अभी अपनी कहानी सुना रहा है अपने को। ये कहानी क्या सुना रहा है कि मेरे 25% आग बन गई, मेरी कितनी परसेंट बनी थी 25%, लेकिन मैं फिर भी फेल हो गया। कितने नंबर से फेल हो गया, 210 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब है इसके अगर 210 नंबर और आ जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पास हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, 25% तो इसके आ ही गए थे, अब इसके 210 नंबर और आ जाएं, मतलब 210 नंबर और जुड़ जाएं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पास हो जाएगा। तो बताइए, अब देखिए बच्चों 1% कितने के बराबर है, तो आप कहोगे सर 15 के, तो मुझे बताओ 25% कितने के बराबर होगा, तो 25% कितने के बराबर होगा, 15 गुणा में 25, और 15 गुणा 25 करेंगे तो बेटा आएगा 375। ठीक है, कितना आएगा 375। तो यहाँ पर आपका 375 आ गया। 25% कितने के बराबर है, 375 के प्लस कितने नंबर और आ जाएं, 210 और आ जाएं, तो 375 और 210 कितना हो गए, 585। तो मुझे बताइए पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो आप कहोगे सर 585 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ठीक है बच्चों, पास होने की मैंने कहा ना, पास होने की टेंशन होती है फेल वाले को, तो फेल वाले को तो इसके 25% तो आ ही गए थे। अब ये रो रहा है बैठ के कि अरे मेरे 210 नंबर और आ जाते तो मैं पास हो जाता, 210 नंबर और आ जाते तो मैं पास हो जाता। ऐसे करते हैं ना जब रिजल्ट आता है तो बताइए 25% तो इसकी आ गई थी, अगर इसके 210 नंबर और आ जाए मतलब प्लस हो जाए 210 नंबर, तो ये पास हो जाएगा, तो पास होने के लायक नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो 585 आपके पास होने लायक इसके नंबर हैं। पास होने के लिए 585 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, कितने में से, 1500 में से। अब आपसे पूछा है तीसरा सवाल आपसे पूछा है पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक, कि पास होने के लिए आपको परसेंटेज में कितने नंबर चाहिए, परसेंटेज में पूछा है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे पास होने के लिए आपको जैसे 40% नंबर चाहिए, कितने परसेंट, 40%। अब मान लो 200 का पेपर है तो 200 का 40% कितना होता है, 80। तो मैं कहूँ कि नंबर तो 80 चाहिए, नंबर तो आपको 80 चाहिए, और परसेंटेज कितनी चाहिए, 40%। तो परसेंटेज में निकालना है आपको, तो परसेंटेज में निकालना है तो क्या करेंगे, तो मैंने कहा था देखो यहाँ पर बात किसकी चल रही है, पास होने की, और पास होने की टेंशन एक ही व्यक्ति को, फेल वाले को। इसी के पास आते हैं वापस, तो ये कह रहा है कि मेरे 25% तो आ गए, बन गए, और मेरे 210 नंबर और आ जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा, पास। अब प्यारे बच्चों देखो ये तो अपना आप में परसेंटेज में है, ये तो परसेंटेज में है ऑलरेडी, बस इसी को तो बदलना है परसेंटेज में। अब आप देखिए 15 नंबर की कितनी परसेंट बनती है, तो आप कहोगे सर 1 बनती है। 15 नंबर की 1% बनती है, तो बताओ 210 नंबर की कितनी परसेंट बनेगी, तो आप कहोगे सर अभी बता देते हैं, इसमें 210 में हम किसका भाग दे देते हैं, 15 का, तो दे दीजिए बच्चों। अब देते हैं, बोलो 15 एकम 15, कितना बच गया बेटा, कितना बच गया आपका, बच गया 6, 60 हो गए, 15 चौके 60, तो 25% प्लस 24% कितना हो जाएगा, 39%। तो आपको पास होने के लिए आवश्यक अंक कितने हैं, तो पास होने के लिए बेटा आवश्यक अंक हैं 39%। देखिए अपन ने एक ही सवाल में हमने 3 सवाल पढ़े हैं, कितने सवाल पढ़े हैं, 3 सवाल पढ़े हैं। ओके ठीक है,
बात समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से। अभी हमने एक सवाल किया है, ऐसा ही 61 है, ऐसा ही 62 है, ठीक है। फिर उसके बाद 63 से सवाल चेंज हो जाते हैं, है ना, टाइप चेंज हो जाती है। तो देखिए बच्चों, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में कॉपी कर लेना, पहले सवाल को समझ लीजिए, ठीक है। समझने के बाद आप क्या है, स्क्रीनशॉट तो इसका ले लो, सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बताता हूँ आपको पढ़ने का तरीका, पढ़ते भी गलत तरीके से। देखिए, अगर आप देखिए मैं डिजिटल बोर्ड पे इसी क्लास को लूँ, मैं डिजिटल बोर्ड पे भी ले सकता हूँ, लेकिन डिजिटल बोर्ड पे अगर इसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं तो वहां पर मैं क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से तैयार रखूंगा, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ने में परेशानी बहुत होगी। आपको कैसे होगी कि सर पहले तो सवाल को उतारेंगे हम, सही है, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे, ये करेंगे ना, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ये करेंगे, अपन मैं आपको इस तरीके से जो पीडीएफ है, पीडीएफ फाइल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, और फिर नंबर बाय टाइप बाय टाइप हम क्वेश्चन को आगे करते जाएंगे। देखिए, अभी हम टाइप बाय टाइप कर रहे हैं, फिर मैं मिक्स क्वेश्चन लाऊंगा। मिक्स क्वेश्चन कैसे, मैं एक परसेंटेज की नई सीट और बन रही है, जिसमें लगभग वही 100-150 क्वेश्चन है, जिसके अंदर मिक्स क्वेश्चन है, कभी कोई टाइप आ रही है, कभी कोई टाइप आ रही है। वो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, बेस्ट है। अभी ये पढ़ने के लिए ये सीट बेस्ट है, और प्रैक्टिस के लिए वो सीट बेस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद एक तीसरी सीट भी बनेगी परसेंटेज की। मैं हर टॉपिक की 3 सीट बनाऊंगा, ठीक है। परसेंटेज की जो तीसरी सीट बनेगी वो थोड़ा बहुत अच्छे लेवल पे होगी, जो सीजीएल मेंस का लेवल को टच करेगी पूरा, ठीक है। हटा दें इसको, आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए। देखिए बच्चों, 61 नंबर का सवाल, कौन सा सवाल है आपका, 61 सवाल क्या कह रहा है, ढंग से पढ़ेंगे हम 61 नंबर को। 61 नंबर कह रहा है, एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके, एक विद्यार्थी है वो 30% अंक प्राप्त करके 25 अंकों से फेल हो गया। 25 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। फेल हो गया तो उसके आगे मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। क्यों लगाया माइनस का चिन्ह, क्योंकि फेल कब होता है, जब आदमी के नंबर कम आते हैं, ठीक है। 25 नंबर कम आए थे इसके। दूसरा विद्यार्थी है वो 40% अंक प्राप्त किए और वह आवश्यक अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त करता है। कितना अंक प्राप्त करता है, अधिक, 25 अंक अधिक प्राप्त करता है। पास होने के लिए जो आवश्यक अंक हैं, मैंने कहा ना, पास होने के लिए आपको जितने नंबर चाहिए उससे उसके 25 नंबर क्या आए, ज्यादा आए, और इस बच्चे के 25 नंबर कम आए, ठीक है। अब देखिए, इसमें से इसको घटा देंगे तो बताइए, घटाते हैं तो मैंने बताया था नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस माइनस बन जाएगा और ये भी प्लस माइनस बन जाएगा। अब बेटा ये माइनस है 25, ध्यान रखना, प्लस नहीं है, और ये भी माइनस 25 है, तो माइनस 25 और माइनस 25 कितना हो गया बेटा, माइनस के 50। और बताइए 30 में से 40 गए तो कितने बचे, माइनस के 10%, सही है। माइनस से आपका माइनस कट गया, जीरो से आपकी जीरो कट गई, तो इसका मतलब आया 1% कितने के बराबर है, 5 नंबर के। अगर आपकी 1% बनती है, इसका मतलब है आपके 5 नंबर आ गए हैं। या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर आपके 5 नंबर बनते हैं तो आपकी 1% बनती है, ठीक है। अब मुझे बताओ पूर्णांक चाहिए, तो पूर्णांक बेटा कितना परसेंट होता है, 100, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, 500 के, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा सवाल है, पास होने के लिए आवश्यक अंक, और पास होने के लिए आवश्यक अंक पूछे तो मैंने कहा था पास होने के लिए आवश्यक अंक, पास की टेंशन किसको होती है, फेल वाले को। चलो फेल वाले के पास, अब ये बैठ के रो रहा है, क्या रो रहा है कि मैं 30% तो आ चुकी है, अगर मेरे 25 नंबर और आ जाएं तो मैं क्या हो जाऊंगा भैया, पास हो जाऊंगा। मतलब इसके 25 नंबर अगर मैं बढ़ा दूं तो ये पास हो जाएगा। तो बेटा एक बार बताओ, 1% कितने के बराबर है, 5 के, तो बताओ 30% कितने के बराबर होगी, 30% कितने के बराबर होगी, तो आप कहोगे सर 150 के, तो 150 प्लस 25 तो कितने नंबर आ गए, 175 नंबर आ गए। कितने हो गए, 175। तो पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए बेटा, 175 नंबर चाहिए। आगे बढ़े, पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक, कौन सा अंक पूछे, प्रतिशत में पूछे, यहां पर अंकों में पूछा है या परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में निकाल लेंगे। देखिए कितना नंबर, वही बात है, पास होने की बात आएगी तो चलो फेल वाले के पास, ठीक है। तो 30% तो इसकी आ ही गई थी, अगर 25 नंबर और आ जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पास हो जाएगा। अब देखिए हमें उत्तर परसेंटेज में चाहिए, तो इसको नहीं बदलेंगे, अब केवल इसको बदलेंगे। तो देखिए 30% प्लस, बताइए 5 नंबर की कितनी परसेंट बनती है, 1, तो 25 नंबर की कितनी परसेंटेज बनेगी, 5,
सही है भाई। 5 नंबर आपके आ गए तो 1% बन गए, 10 नंबर आ गए 2%, 15 पर 3%, 20 पर 4%, 25 पर 5%। तो बताओ कितने परसेंट चाहिए आपको पास होने के लिए बेटा? 30 और 5 35% नंबर आपको चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखिए बहुत आराम से अपन स्मूथली सवाल को कर रहे हैं ना, बहुत स्मूथली। ठीक है, कहीं अपन ये नहीं कि भाई जोशीले रूप से कर रहे हैं, और जोशीले रूप से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जोशीले रूप से हमें केवल कंसेप्ट समझने होते हैं। ठीक है, बहुत आराम से इजी में हो जाएगा। अब ये मत सोचना सर यहाँ पर हम इतना लंबा सवाल का सॉल्यूशन है, इतना लंबा नहीं है बेटा। यहाँ पर हम 3 सवाल कर रहे हैं, आप खुद देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपसे तीनों नहीं पूछेगा, तीनों में से एक पूछेगा। ठीक है, तो आप यहीं से तीनों के सवाल के आंसर दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? 1% बराबर 5 के। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया बता पास होने के लिए आवश्यक अंक, तो चलो फेल वाले के पास 30% प्लस में 25, राइट। तो 1% बराबर है 5 के, तो 30 बराबर 150, 150 प्लस 25 175। तो डायरेक्ट आप इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूं, मैं यहाँ 1500 से यहाँ सॉरी मैं यहाँ से नहीं सिखा रहा हूँ आपको, मैं डायरेक्ट यहीं से सिखा रहा हूँ सीधा आपको सोल्यूशन। ठीक है, आगे चले बच्चों। आगे आपका सवाल नंबर 62। सवाल नंबर कौन सा है आपका? 62। सवाल नंबर कौन सा आपका? 62। तो 62 देखिए बेटा, 62 क्या है आपका? 62 नंबर सवाल को भी देखेंगे। देखिए 62 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 62 नंबर सवाल कह रहा है एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके, एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके 108 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया बेटा? 108 अंकों से फेल हो गया। फेल होने का मतलब उसके नंबर कम आए हैं 108। दूसरा विद्यार्थी है वो 52% अंक प्राप्त करके, कितने परसेंट? 52% अंक प्राप्त करके आवश्यक अंकों से, आवश्यक अंक क्यों है? पास होने के लिए जो आवश्यक अंक हैं उससे 24 अधिक लाया है। 24 अधिक लाया है तो प्लस का चिन्ह आएगा। अब बेटा इसमें से इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का चिन्ह, यहाँ भी किसका चिन्ह आएगा? माइनस का। मैंने पहले कहा था जब घटाते हैं तो नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस। ठीक है, 30 में से 52 गए तो माइनस के क्या बचे? 22% बराबर माइनस के 108। और ये क्या है? अब बेटा ये प्लस का नहीं है, अब ये माइनस का हो गया। तो माइनस के 24 और माइनस के 108, तो माइनस के हो गए 132। ठीक है बेटा, माइनस से माइनस कट गया, 22 एकम 22, 22 छिक्की 132। 1% बराबर कितने का आया? 6 के। तो आपका पहला सवाल बनता है कि सर पूर्णांक बताएं। तो पूर्णांक आपका कितना होगा? पूर्णांक आपका होता है 100%। तो 100% कितने के बराबर होगा बेटा? 600 के। ठीक है, दूसरा सवाल आपका क्या बनता है कि पास होने के लिए, पास होने के लिए आवश्यक अंक, पास होने के लिए आवश्यक अंक, पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए? पास होने के लिए आवश्यक अंक। अब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? तो मैंने कहा था पास होने की टेंशन किसको होती है? फेल वाले को। चलो फेल वाले के पास, और फेल वाला बैठ के रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसकी 30% तो आ गई है और बैठ के रो रहा है, अरे गुरुजी 108 नंबर और आ जाए तो मैं क्या हो जाता? पास हो जाता। ये कह रहा है ना वो कि 108 नंबर और आ जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा? पास। अब देखिए बेटा 30%, 1% कितने के बराबर है? तो 6 के। तो 30% कितने के बराबर होगा? आप कहोगे सर 6 तिया 18, 180 नंबर के। तो 180 प्लस 108, तो आपका आंसर आ गया बेटा 288। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? तो 288 नंबर चाहिए। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट है देख लीजिए आप। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए उसको? 288। पूर्णांक कितने का? 600 का। आगे देखिए, पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत में अंक बताइए। प्रतिशत में बताना आपकी बात। तो देखिए चलो फेल वाले के पास, क्योंकि हमें पास वाला, तो पास होने के लिए नंबर किस चाहिए? तो वो पास होने वाले नंबर कौन बताएगा ज़्यादा अच्छा? फेल वाला। ठीक है, तो देखिए 30% तो इसकी आ गई थी और 108 नंबर और आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अब की बार देखिए बेटा परसेंटेज में चाहिए, तो इसको नहीं बदलेंगे, अब की बार इसको बदलेंगे। तो 30% प्लस 108। अब मुझे एक बात बताओ, 6 नंबर की कितनी परसेंट बनती है? 6 नंबर आने पर 1% बनती है, तो 108 पर कितनी परसेंटेज बनेगी? तो इसमें 6 का भाग दे दीजिए। तो भाग दीजिए, 6 एकम 6, 4 बच के 6 48, 30% प्लस 18%, तो आपका कितना परसेंट आएगा? 48% आपका आंसर आएगा। कितना आएगा बेटा? 48% आपका आंसर आएगा। तो पास होने के लिए उसको 48% अंक चाहिए, और नंबर कितने चाहिए वैसे? 288, पूर्णांक 600। तो मैं समझता हूँ ये टाइप आपकी क्लियर होगी। इसमें अगर आपको कहीं से भी कैसा भी सवाल बनता है तो आप इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, अगला जो टाइप है,
अगला जो टाइप है वो बहुत शानदार टाइप है और वो वेन डायग्राम पर आधारित है। किस पर आधारित है बेटा? वेन डायग्राम पर आधारित है और बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप है आपकी, है ना। तो मैं इसको रफ कर दूं, यहां से इसको यहां से हटा देते हैं बेटा, ठीक है। अगली टाइप आपकी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही उम्दा है, बहुत अच्छे सवाल बन सकते हैं इसमें, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, ध्यान रखना ये बात। अगली टाइप में अगली टाइप देखिए बेटा, सवाल नंबर आपका है 63। किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में, 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए। यदि दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल हो गए तो दोनों विषयों में पास होने वालों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो ये सवाल हैं ये आपके वेन डायग्राम पर आधारित होते हैं। अब कहोगे सर वेन डायग्राम क्या होता है? तो पहले हम इसका बेसिक समझेंगे, देन हम इसका सवाल करेंगे। सवाल हम पीछे करेंगे, पहले बेसिक समझेंगे और कुछ मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखाऊंगा, वो सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन करोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन कभी ना कभी आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। 101% मैं पूरी गारंटी के साथ दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर वेन डायग्राम का सवाल आता है तो देखिए, एक तो वेन डायग्राम का सवाल मैक्सिमम जो होता है यूट्यूब पर वो दो सब्जेक्ट का होता है, लेकिन मैं आपको 2 सब्जेक्ट का भी पढ़ाऊंगा, 3 सब्जेक्ट का भी पढ़ाऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो 4 सब्जेक्ट भी हुआ तो 4 सब्जेक्ट का भी पढ़ाएंगे, ठीक है। जितने भी उसमें वेन डायग्राम बनते हैं उसमें वेन डायग्राम पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में, वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि वेन डायग्राम पहले होता क्या है, हमें पता होना चाहिए। वेन आरेख, हिंदी में बोलते हैं हम वेन आरेख। ये वेन आरेख क्या होता है? जैसे कि आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा कि जैसे मैं आपसे कहूं बेटा भारत, ठीक है, राजस्थान और कहूं बेटा आपका जयपुर, इन तीनों का आप वो बताइए वेन आरेख। तो वेन आरेख कैसे बनाते हैं तो मैं बताता हूं आपको। देखिए बेटा ये आपका भारत है, क्या है? मान लीजिए भारत, और भारत के अंदर कौन होता है बेटा? राजस्थान, भारत के अंदर ही आएगा ना। और राजस्थान की राजधानी क्या होती है? जयपुर, तो ये आपका जयपुर होगा, सही है। अब इस वेन डायग्राम से आपको क्या पता लगा? इससे आपको इसकी स्थिति पता लग गई, किसकी? जगहों की। कैसे? कि ये भारत देश है और भारत देश के अंदर एक कोई राजस्थान जगह है, फिर मतलब राजस्थान है और राजस्थान के अंदर क्या है? आपका जयपुर है, ठीक है। इस वेन आरेख से हमें ये पता लग गया। एक वेन डायग्राम अगर बनता है, अगर मैं आपसे पूछूं, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और हमें यही पढ़ना है। पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा। अगर मैं इसकी बात करूं, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा। पहले तो मैं बता दूं बच्चों, हम रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम मेहनती पढ़ रहे हैं, लेकिन जो ये पॉइंट है ये रीजनिंग को जोड़ते हुए है, ठीक है। तो हम रीजनिंग को जोड़ते हुए पढ़ेंगे इस टॉपिक को। पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका वेन आरेख बनाएं, तो इसका वेन आरेख बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बच्चों को, तो ढंग से देखें इसको, ठीक है। अगर आप पहले से घिसे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो आपने तो इसको खूब सुना होगा। देखिए आप एक बात अच्छे तरीके जानते हैं, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ होती है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ होती है। तो यहाँ ध्यान रखना, ये आपका मान लीजिए पंजाब है, क्या है बेटा? पंजाब है, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका क्या है बेटा? हरियाणा है, ठीक है। और आपको अच्छे तरीके से पता है जो चंडीगढ़ है वो पंजाब के अंदर भी आता है और हरियाणा में भी आता है। इसका मतलब क्या है कि पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो ये पैलेस जो होगा चंडीगढ़, ये जो चंडीगढ़ होगा, अच्छा ये हिस्सा बताओ, ये वाला जो हिस्सा होगा वो किस में आएगा? दोनों में आएगा। किस में आएगा? दोनों में आएगा, पंजाब में भी आएगा और हरियाणा में आएगा। और इसी हिस्से को अपन क्या बोलेंगे? चंडीगढ़ बोलेंगे, सही है, क्योंकि इस पर दोनों का कब्जा है, पंजाब का भी और हरियाणा का भी। देखिए इसके अलावा देखिए ज़्यादातर आपने यही एग्जांपल सुना है मैक्सिमम बच्चों ने। इसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें ऐसा डायग्राम बनता है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूँ, फिर अपन अपने पॉइंट पे आते हैं, मैथ वाले पे, ठीक है। अब देखिए एक आपका आता है कि आपने देखा होगा मेढक, जलचर
और स्थलचर। देखिए जलचर का मतलब होता है जो जल में रहते हैं जीव, स्थलचर का मतलब क्या होता है जो जमीन पर रहते हैं, ठीक है। और मेढक जो है वो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। इसलिए तो ये मान लीजिए जलचर हैं, क्या हैं ये आपके जलचर जीव हैं जो जल में रहते हैं, और ये आपके मान लीजिए कौन से हैं, स्थलचर हैं, ठीक है। और ये जो स्थान होगा ये वाला स्थान किसके लिए होगा, दोनों के लिए, जहां पर जलचर भी रहेंगे और स्थलचर भी रहेंगे। तो बताओ कौन है मेढक, क्या है, मेढक जो होता है वो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। जैसे सांप है, कई पानी में भी रहते हैं और क्या कहते हैं आपके जमीन पर भी रहते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपका ये वेन डायग्राम बनता है, राइट। तो वेन डायग्राम आप समझ गए होंगे, जब भी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन आ रहा हो, मतलब कोई चीज़ इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, तो हमेशा ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो आपको जो पढ़ना है, आज जो पढ़ना है उसमें यही डायग्राम आपके काम आने वाला है। अब इस डायग्राम को की रूपरेखा को हम ढंग से समझेंगे, अपने जहन में उतारेंगे, ढंग से समझेंगे, क्योंकि इसमें आपसे बहुत सारी गलती होती हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो यही बोलते रहते हैं कि सर ये वाला पार्ट हमें थोड़ा कम आता है, ठीक है, और हमें यहाँ पे बहुत परेशानी आती है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस क्लास को आप देखने के बाद, जब मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, आपने कहीं भी कोचिंग करिए, एक बार आप उससे ढंग से इस चीज़ को पढ़ लीजिए, देन आपको कभी भी ज़िंदगी में डाउट नहीं होगा। तो मैं भी उम्मीद यही करूँगा कि अब भी आप जो पढ़ रहे हैं सारे बच्चे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख रहे हैं, उनको भी कहीं भी डाउट नहीं होगा वेन आरेख से संबंधित। देखिए मैंने क्या करा, एक क्लास थी उसका 2 पेपर लिए, एक तो लिया बेटा मैथ का और एक लिया इंग्लिश का। वैसे भी आप जनरली जानते हो कि एसएससी के अंदर इंग्लिश और मैथ का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो मैंने आप सभी बच्चों का इंग्लिश का पेपर लिया और एक मैथ का पेपर लिया, दोनों का पेपर लिया। अब क्या होगा, तो अब आप खुद सोच के देखिए, अगर मैं आपका इंग्लिश का और मैथ का पेपर लूं तो आप खुद सोचिए क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं। तो क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं, तो आपकी पहली कंडीशन बन सकती है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों पेपर में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, है ना, एक कंडीशन ये बनती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों में ही फेल हो जाएंगे, है ना, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अंग्रेजी में तो पास हो जाएंगे लेकिन गणित में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है, समझ आने वाला। और फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो गणित में तो पास हो जाएंगे लेकिन अंग्रेजी में फेल हो जाएंगे। इन 4 के अलावा 5वीं कंडीशन नहीं बनेगी। ऐसे जब भी सवाल आते हैं तो इन 4 के अलावा कंडीशनें नहीं बनेगी। जैसे एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए अपन बहुत सारे लोग घर में रहते हैं या बहुत सारे मेहमान हमारे घर में आए हुए हैं। मान लीजिए मेरी ही शादी है और बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ, अब देखिए, अब बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं तो उनकी आप मेहमान नवाजी तो करोगे ही, चाय और कॉफी तो उनसे पूछोगे ही। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वो केवल चाय पीना पसंद करेंगे, कॉफी नहीं पिएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो कॉफी पिएंगे लेकिन चाय नहीं पिएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो दोनों ही पीते हैं, चाय भी लिया और कॉफी भी लिया, भाई सब चलता है अपने तो। और कुछ लोग ऐसे होंगे ना तो चाय पिएंगे और ना कॉफी पिएंगे। तो इन 4 के अलावा 5वीं कंडीशन बेटा बनती ही नहीं है। तो 4 के अलावा 5वीं कंडीशन नहीं बनेगी तो आपके 4 के अलावा 5वीं कंडीशन पे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। तो इन 4 कंडीशन को आप अच्छे तरीके से समझ लें, मैं आपको 101% गारंटी दे रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम देखते हैं, आपके सामने देखिए। मान लीजिए ये आपकी सब्जेक्ट है अंग्रेजी, इंग्लिश, ठीक है। इतनी इंग्लिश तो आप समझते हैं, इंग्लिश ENGLISH, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी सब्जेक्ट है मैथ, ठीक है, ये मैथ है ना। और मैंने बताया था ये वाली जगह क्या होती है, ये वाली जगह होती है कॉमन कैसे, जो मैथ में भी आएगी और इंग्लिश में भी आएगी, दोनों का बराबर इस पर क्या होगा, वो होगा, हक होगा, ठीक है। दोनों की बराबर दादागिरी होगी इस वाले हिस्से पर, राइट, ठीक है। आगे सुनिए,
अब देखिए मैंने आपके इंग्लिश का और मैथ का पेपर लिया। अब मैंने जब पेपर लिया तो कुछ स्टूडेंट, मैंने कहा ना, पास भी होंगे, फेल भी होंगे, सब कुछ भी हो सकता है, पास भी फेल भी। तो यहाँ पर ये जो वेन डायग्राम बन रहा है, ये जो वेन डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ये दो चीज़ों का बनता है, या तो पास का बनता है या फेल का बनता है। तो मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ, ये डायग्राम जो है वो पास का है। किसका है बेटा? पास का है। तो मैं यहाँ पर डायग्राम जो बना रहा हूँ, ये ध्यान रखना किसका है? पास का है। ठीक है, तो यहां पर मैं पास की बात करूंगा। ठीक है, तो अंग्रेजी में मान लीजिए पास हो गए 70% विद्यार्थी। कितने परसेंट? 70%। और गणित में पास हुए मान लीजिए 42% विद्यार्थी। कितने? 42। ठीक है, और अगर मैं कहूं जो दोनों में पास हुए, किस में पास हुए? दोनों में, वो मान लीजिए हैं 25% विद्यार्थी। कितने बेटा? 25% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। ठीक है, अब सवाल देखिए, यहाँ पर बहुत सारे मैं सवाल बनाऊंगा और उनके सवाल के आंसर आप दोगे। अगर आपको नहीं आते तो आप इसको ढंग से देखें, पूरी क्लास को देखें, जिससे आपको क्लियर हो जाए हमेशा के लिए। मैं हमेशा की बात करता हूँ, परमानेंट, क्योंकि मैं लैंग्वेज पे काम करता हूँ। मैं ऐसे काम नहीं करता ये टाइप का क्वेश्चन ऐसे होगा, इस टाइप का ना साहब। अपना है लैंग्वेज को समझें, उसको समझें, फिर करें। ठीक है, आगे देखिए बेटा, ये अंग्रेजी है। ये क्या है? पूरी अंग्रेजी। देखिए मैं, आप देखना मार्कर कहाँ से जा रहा है, ये अंग्रेजी है पूरी। ये बेटा आपकी अंग्रेजी। और अंग्रेजी में कितने पास हो गए? अंग्रेजी में पास हुए बेटा 70%। कितने पास हो गए? 70%। और अगर मैं पूछूं अंग्रेजी में फेल कितने हुए, तो आप बोलोगे 30%। कितने बोलोगे? 30%। क्योंकि टोटल विद्यार्थी हैं जिन्होंने अंग्रेजी का एग्जाम दिया है, सभी ने दिया है, मतलब 100% लोगों ने अंग्रेजी का एग्जाम दिया है, जिसमें 70% पास हुए हैं। इसका मतलब है 30% वहां पर फेल हो गए। ठीक है, लेकिन अगर सवाल ये पूछा जाए केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले, एक तो मैं पूछूं अंग्रेजी में पास होने वाले, ढंग से सुनना। पहला, इंग्लिश में पास होने वाले, इंग्लिश में पास होने वाले। देखिए मैं क्लियर लिख रहा हूं, आप समझें, एक एक पॉइंट उतार लें क्योंकि काम आएगा। अंग्रेजी में पास होने वाले, तो अंग्रेजी में पास होने वाले हैं बेटा 70%। ठीक है, दूसरा अंग्रेजी में फेल होने वाले, अंग्रेजी में फेल होने वाले। अब बताओ, अब अंग्रेजी में पास होने वाले कितने हैं? तो आप कहोगे 70% है, तो अंग्रेजी में फेल होने वाले कितने होंगे? तो याद रखना 30% होंगे। क्लियर सी बात है। अब तीसरा सवाल क्या बनता है? तीसरा सवाल को गौर करना, केवल अंग्रेजी में पास होने वाले, केवल अंग्रेजी में पास होने वाले। इसका मतलब यह है, अब इसका मतलब समझेंगे, ठीक है, ताकि हमारा सवाल गलत ना हो। इसने बोला है केवल अंग्रेजी में पास होने वाले। मैंने आप सभी बच्चों के कितने पेपर लिए? 2, अंग्रेजी का और गणित का। तो मैं कह रहा हूं कि ये 2 बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी में पास हैं, केवल अंग्रेजी में पास हैं। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि अंग्रेजी में पास हैं और गणित में क्या है? ये फेल हैं। तो अगर आपसे यहां पर 2 सवाल पूछे, या केवल गणित में फेल होने वाले, केवल गणित में फेल होने वाले कितने हैं, तो दे बेटा ध्यान रखना, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। क्यों आएगा? देखो दोबारा समझे, आपने बोला केवल अंग्रेजी में पास होने वाले, केवल अंग्रेजी में पास हैं, इसका मतलब क्या निकलता है? वो गणित में क्या है बेटा? फेल हैं। तो दोनों का अगर कोई भी पूछे, अगर आपसे पूछे अंग्रेजी में पास वाले बताओ, ठीक है, मान लीजिए 20% है, तो ध्यान रखना गणित में फेल होने वाले भी कितने होंगे? 20% ही होंगे। तो दोनों के लिए सेम आंसर आएगा। अब इस चीज को समझते निकालेंगे कैसे? केवल अंग्रेजी में पास। देखिए बेटा क्या है, ये पूरे अंग्रेजी के पास हैं, अंग्रेजी के कितने हैं? 70। लेकिन ये जो 25 है ना, ये दोनों में पास हैं। तो हम क्या करेंगे, हाँ 70 में से 25 को माइनस कर देंगे। 70 में से 25 गया तो आपका आया 45%। तो ये जो 45% है, ये केवल अंग्रेजी में क्या है? पास है। देखो इधर है ये अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी यही होगी ना, केवल अंग्रेजी में पास है।
किसमें पास है? केवल अंग्रेजी में। अगर यही पूछे केवल गणित में पास बताओ, केवल गणित में पास बताने, तो मुझे बताओ ये पूरे कितने हैं? 42 हैं, ये गणित में पास हैं, और इसमें से इसको घटा दें, 25 को अपन माइनस करते हैं, तो 42 में से अगर आप 42 में से क्या घटा देंगे बेटा? 25 घटा देंगे, तो 42 में से 25 गया तो कितना बचा? 12 में से 5 गए तो 7, यहां बच गया आपका 17%। कितना बच गया? 17%। तो आप समझ पा रहे हैं? देखिए केवल अंग्रेजी में पास, तो आपका क्या हो गया? 45%। 45% केवल अंग्रेजी में पास है, केवल अंग्रेजी में, ठीक है। और अगर यही पूछे वो केवल अंग्रेजी में पास हैं, इसका मतलब है बेटा वो गणित में क्या है? फेल हैं। तो मैं पूछूं केवल गणित में फेल कितने हैं, तो भी कितना आएगा? 45% आएगा। इसका मतलब है जो ये 45% है, ये 2 का काम कर रहा है। कितने का काम कर रहा है? 2 जनों का। एक तो क्या कर रहा है? अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में तो पास का, और गणित में फेल का, ठीक है। अब आगे सुने चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका चौथा पॉइंट। देखिए अगर मैं पूछूं केवल गणित में पास, केवल गणित में पास, केवल गणित में पास, तो केवल गणित में पास कितने होंगे? 17% होंगे। इसका मतलब क्या निकलता है? या इसका मतलब ये निकलता है, इसका मतलब है ये केवल गणित में पास हैं, तो इसका मतलब है अंग्रेजी में क्या हो गए बेटा? फेल हो गए। तो इसका भी आंसर पूछे तो भी क्या होगा बेटा? 17% होगा। कितना परसेंट होगा? 17% होगा, ठीक है। अरे भाई समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? पूरी चीज आपको मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, जिससे आपको कभी वेन डायग्राम में परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो दोबारा सुने, एक बार वापस से सुने, ठीक है। कौन सी चीज़ हमने कैसे निकाली, सारी चीज़ें मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप ढंग से सुनेंगे, ठीक है। मैं पूरा वापस इसकी अवस्था में लाता हूँ और समझे। हम डायग्राम किसका बना रहे हैं? पास का। किसका? पास का। ये किस में पास है? 17% अंग्रेजी में, ठीक है। ये पूरा गोला अंग्रेजी का है। अच्छा गणित में कितने पास हैं? तो आप कहोगे सर 42% है, राइट। अब सुनिए, अगर मैं पूछूं इंग्लिश में पास, मैंने इंग्लिश में पास बोला है, तो इंग्लिश में पास कितने हैं? 70। तो अंग्रेजी में फेल कितने हो गए? तो आप कहोगे सर अंग्रेजी में फेल हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, कहीं कोई डाउट ही नहीं है। अब मैं पूछूं गणित में कितने पास हैं? तो आप कहोगे सर 42 है। कितने परसेंट है? 42। अगर मैं पूछूं आपका 5वां पॉइंट, देखिए 5वां पॉइंट मैं पूछूं गणित में पास, तो गणित में पास कितने हैं? गणित में पास, तो गणित में कितने पास हैं? 42%। कितने परसेंट? 42। और मैं बोलूं केवल गणित में पास, केवल गणित में पास, सॉरी पास नहीं, सॉरी फेल, केवल, एक मिनट, गणित में फेल, तो टोटल विद्यार्थी 100 हैं, गणित में पास 42 हो गए, तो फेल कितने हो जाएंगे? 58%। सही है। अब देखिए पहले चीजों को क्लियर करें ढंग से। अंग्रेजी में पास 70, अंग्रेजी में फेल 30, 70 पास है तो 30 फेल है। अच्छा गणित में कितने पास? 42%, तो गणित में फेल कितने होंगे? 100 में से 42 घटा दो, 58%, राइट। अगर मैं पूछूं दोनों में पास, अगर मैं दोनों में पास पूछूं कि दोनों में पास बताओ कितने हैं? दोनों में पास हैं, जो दोनों में जो पास हैं, तो दोनों में पास कितने? 25%, ठीक है। अब आगे सुने, अब मैं यहां लगाऊंगा केवल वर्ड लगाने से क्या होगा? आप देखो केवल अंग्रेजी में पास, इसका मतलब क्या निकलता है कि मैं कहूं आप केवल अंग्रेजी में पास हो बेटा, तो केवल अंग्रेजी में पास हो इसका मतलब है बेटा आप गणित में क्या हो रे? फेल हो। तो आप ही हो ना, वो अलग अलग आदमी तो नहीं है कोई, तो एक ही आदमी के लिए हम बोल रहे हैं कि ये केवल अंग्रेजी में पास है, इसका मतलब है वो केवल गणित में क्या है? फेल है। तो ये एक ही व्यक्ति के लिए दोनों कथन है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे केवल अंग्रेजी में पास, तो अपन क्या करेंगे? ये पूरे देखिए, ये पूरे क्या है? अंग्रेजी में पास है 70, ठीक है। और यहां से ये क्या है? 25, दोनों में है, तो हमें चाहिए केवल अंग्रेजी में, तो 70 में से 25 घटा दीजिए, तो आपका आएगा 45%। जो ये 45% है ये केवल अंग्रेजी में पास है, इसका मतलब है ये गणित में क्या है? फेल है। तो दोनों के लिए सेम आंसर आएगा। आगे सुनिए, अगर आपसे पूछे केवल गणित में पास, तो केवल गणित में पास, केवल गणित में पास, तो आपसे पूछे केवल गणित में पास, तो केवल गणित में बताना है, तो गणित में कितने पास है पहले तो बताओ? 42।
और ये जो 25 है दोनों में है, तो 25 वालों को हटा दीजिए, तो 42 में से 25 गए तो कितने बचे? 17%। तो 17% लोग ऐसे हैं जो केवल गणित में पास हैं, इसका मतलब है वो अंग्रेजी में क्या है बेटा? फेल है। ठीक है, मैं वेन डायग्राम को ऐसा पढ़ाना चाह रहा हूं कि आपको जिंदगी में कभी डाउट ना हो। ठीक है, अब आप समझ पाए होंगे कि ये 45% कौन है। ये 45% वो हैं जो अंग्रेजी में पास है और गणित में फेल है, राइट। और ये 17% कौन है? ये 17% वो हैं जो गणित में तो पास हैं और अंग्रेजी में फेल है। सही है, दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन बताई थी जो दोनों में पास है, तो दोनों में पास कितने हैं? 25% है। अब आपको बस एक ही सवाल रह गया चौथा, कि दोनों में फेल होने वाले कितने हैं? दोनों में फेल होने वाले कितने हैं? तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो आप बोर्ड पे ध्यान देंगे। तो पहले हम पास वाले निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पास वाले। पास वाले बताओ कितने हैं? 45। और कौन है? 25। और कौन है? 17। इनको जोड़ लीजिए, 45 प्लस 25, 45 और 25 हो गए आपके 70, 70 और 17 हो गए आपके 87% पास हो गए। ये देखिए, ये कि अंग्रेजी में पास थे, ये गणित में पास, सॉरी ये गणित में पास थे और ये दोनों में पास थे। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन मैंने बताया था। कितनी कंडीशन बनती है सवाल में? 4 कंडीशन बनती है। तीन कंडीशनों को आपने जोड़ लिया है, तीन कंडीशनों का टोटल 87% आया है। ये 87% क्या है? पास, चाहे एक में पास चाहे दोनों में पास। ठीक है, अब आपको चाहिए दोनों में फेल होने वाले। तो आपको मैंने पहले कह दिया टोटल कंडीशन ही 4 बनती हैं। पहली कंडीशन क्या बनेगी? पहली कंडीशन बनेगी जो दोनों में पास हो, तो दोनों में पास 25। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? जो अंग्रेजी में पास और गणित में फेल, वो कितने हैं? 45। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी? जो गणित में पास और अंग्रेजी में फेल, मतलब 17, राइट। ठीक है, चौथी कंडीशन रहेगी तो दोनों में ही क्या है? फेल है। तो देखिए 3 कंडीशन का टोटल 87 आ रहा है और टोटल होता कितना है वैसे स्टूडेंट? 100। तो 100 में से 87 घट गया तो 13% आपका क्या बचा? जो दोनों में क्या है? फेल है। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनती है। ये पूरा आपका निचोड़ है। इसका एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना ये बात। अब इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आपके 2 क्वेश्चन और आपको पता होने चाहिए। 2 क्वेश्चन और पता होने चाहिए, ये तो पता ही होने चाहिए, 2 क्वेश्चन और पता होने चाहिए। पहले फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसको रफ करूंगा, है ना। क्योंकि वो 2 क्वेश्चन मैं आपको अलग से बताऊंगा, क्योंकि वो आगे आने वाले फ्यूचर में जो सवाल हैं उनमें बनेंगे 101%। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नहीं आप परेशान होंगे। ठीक है, अभी टेंशन ना लो, मैं आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, इसकी 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, 10 आपको सब क्लियर होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्लियर ना हो। वेन डायग्राम मेरी टेंशन है, मैं क्लियर करूंगा, लेकिन आप पूरी क्लास के साथ तो बने रहें। ऐसा नहीं कि आप बीच में आप स्किप नहीं करें आप। ठीक है, बीच में स्किप नहीं करें। बीच में स्किप करोगे तो बीच में रह जाओगे, ना तो आप पूरी मंजिल में पहुंच पाओगे, ना आप वापस रिटर्न हो पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आप पूरा पढ़ें, एक बार पूरा ढंग से पढ़ें, बीच में ना छोड़ें। ठीक है, मैं भी आपका साथ बीच में ना छोड़ूंगा। पूरी क्लास का आपको पूरी क्लासेज, जैसा कि मैंने बोला है कि पूरा कंप्लीट आपको मैं मैथमेटिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डालूंगा यूट्यूब पे, और इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। आप बस इतना सा खर्चा है आपका, 100-150 रुपए का खर्चा है, वो आप जो मैं PDF डाल रहा हूँ उनका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्योंकि आप कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हैं, मुझे पता नहीं है, मैं वहाँ प्रोवाइड तो नहीं करा पाऊंगा, लेकिन हाँ आप बैठ के वहाँ पढ़ सकते हैं कभी भी। ठीक है, देखिए इधर देखिए, अभी आपने जो वेन डायग्राम बनाया था, मैं उसको एक बार दिखाता हूँ आपको। ये इंग्लिश थी इसमें, ठीक है, यहाँ मैथ थी। मैथ में था आपका 42%, यहाँ पर था आपका 25% और यहाँ पर था आपका 70%, ये था। और डायग्राम हम किसका बना रहे थे? पास का। ठीक है, अब देखिए ये आपका 70 है, पूरा 70 है, और ये कितना है? 25। तो 70 में से 25 गए तो ये वाला हिस्सा कितना बचा? 45%। ये हमने पहले लिख लिया था। ये पूरा आपका 42 है, कितना है? पूरा 42, और ये कितना है? 25। तो ये वाला हिस्सा कितना बचा? तो 42 माइनस 25 कितना बचा था? 17%। ये आपको याद होगा। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये 45% कौन है? ये 45% वो है जो केवल अंग्रेजी में तो क्या है? पास, और गणित में क्या है? फेल है। 17% कौन है? जो गणित में तो क्या है? केवल गणित में तो पास है और अंग्रेजी में क्या है? फेल है। ठीक है, और ये 25% कौन है? जो दोनों में पास है। ठीक है, अब एक एग्जाम में एक सवाल बनता है कि केवल एक विषय में
केवल एक विषय में पास होने वाले, केवल एक विषय में पास होने वाले, केवल एक विषय में पास होने वाले। अच्छा, ये जो है ये दोनों विषयों में पास है, ठीक है। इसके अलावा भी हमने एक आंसर निकाला था, कितना 17% निकाला था या 13% कुछ निकाला था, वो थे दोनों में फेल, तो उनको भी नहीं लेंगे। अच्छा, केवल एक विषय में पास होने चाहिए, केवल एक विषय में। मुझे बताइए ये जो 45% लोग हैं, ये जो 45% लोग हैं, ये केवल किस में पास हैं? अंग्रेजी में पास हैं और गणित में फेल हैं। इसका मतलब है ये केवल कितने विषय में पास हैं? एक विषय में पास हैं। अच्छा, ये 17% कौन है? ये गणित में पास है और अंग्रेजी में फेल है, ये भी एक विषय में पास है। इसका मतलब है ये भी एक विषय में पास है और ये भी एक विषय में पास है। तो इस ध्यान रखना 45% प्लस 17%, तो 45 प्लस 17 आपके हो गए 62%। ये जो 62% लोग हैं ये केवल एक विषय में पास हैं, राइट। और अगर आपसे ये पूछे कि केवल एक विषय में फेल होने वाले, केवल एक विषय में फेल होने वाले, केवल एक विषय में फेल होने वाले, तो केवल एक विषय में फेल होने वाले, अगर ये भी पूछे और आपसे पूछे केवल एक विषय में पास होने वाले, ये भी पूछे, दोनों के लिए ध्यान रखना आंसर क्या आएगा? 62% आएगा। क्यों आएगा मैं बताता हूं। ये 45% कौन है? ये किस में फेल है? तो आप कहोगे सर गणित में तो फेल है, राइट, केवल एक विषय में फेल है। और ये 17% क्या है? अंग्रेजी में फेल है, केवल अंग्रेजी में फेल है, ठीक है। ये भी एक ही विषय में फेल है। तो एक विषय में फेल होने वाले भी कितने हैं? 62, और एक विषय में पास होने वाले भी क्या हैं? 62। तो दोनों का आंसर सेम ही है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है केवल एक विषय में फेल होने वाले या केवल एक विषय में पास होने वाले, तो दोनों के लिए सेम आंसर होगा। क्योंकि ये जो 45 हैं, ये जो 45 हैं अंग्रेजी में पास हैं, गणित में फेल हैं, मतलब ये एक विषय में फेल है और एक विषय में पास है, राइट। अब ये देखिए 17% कौन है? ये गणित में तो पास है और अंग्रेजी में फेल है। इसका मतलब एक विषय में पास है, एक विषय में फेल है। इसका मतलब है अगर मैं बात करूं एक विषय में पास होने वाले तो भी दोनों आएंगे और केवल एक विषय में फेल होने वाले तो भी दोनों आएंगे। इसका मतलब दोनों के लिए सेम आंसर आएगा, ध्यान रखना। अब मेरी तरफ से वेन डायग्राम कंप्लीट है। अब मेरी तरफ से कोई डाउट नहीं है, कहीं से कुछ नहीं होगा आपका। अब आप पूछिए जहां से भी आपको पूछना है, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर नहीं, एक बार वापस रिपीट करें, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग मैं जहां तक समझता हूं कि मैं आपको पूरा समझा पाया हूं, ठीक है। और बाकी अगर कुछ रह गया है तो अपन देख लेंगे उसको, ठीक है। आप कमेंट कर देना कि सर ये लाइन मुझे समझ में नहीं आई, ये बात मुझे समझ में नहीं आई, ठीक है। इन सारे क्वेश्चनों को आप लिख लेना, क्योंकि देखिए बेटा ये सारे क्वेश्चन आपको कोई डिस्कस नहीं करता, मैंने कम से कम पूरा डिटेल में आपको डीपली डिस्कस किया है। ऐसा नहीं हवा में उड़ा दिया। मेरे को केवल सीट नहीं करानी, मेरे को केवल मेरे को आपके जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है ना, उसके कंसेप्ट को क्लियर करना पूरी तरीके से, पानी की तरह, ठीक है। देखिए बच्चों, देखिए अपने को कोर्स कराने से मतलब नहीं कि भाई सीट मैंने दे दी तो सीट करानी है। अपने को पढ़नी है मैथ, हमें मैथ सीखनी है, ना कि केवल कोर्स करना है। कोर्स नहीं करना, हमें मैथ सीखनी है और सीखने ही आए हम, तो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो देखिए अब एक और मैं आपको वेन डायग्राम के बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूं, ठीक है। वो क्वेश्चन आपका देखिए बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे 64 नंबर सवाल, 64 देखेंगे बेटा। हम पहले 64 देखेंगे, बाद में फिर हम 63 देखेंगे बेटा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे पीछे कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन ना लें, ना। सबसे पहले 64 को पढ़ें। एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में और 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में क्या हो गए? फेल हो गए, ठीक है। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए, देखिए वो भी गणित में फेल है और अंग्रेजी में फेल है, और दोनों विषयों में फेल भी कितने? 17% है। तो दोनों विषयों में अगर 46 विद्यार्थी पास हुए हो तो कुल विद्यार्थियों की क्या निकालिए? संख्या। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है बच्चों को, जो मैं जहां तक समझता हूं, क्योंकि उनसे यही प्रॉब्लम खड़ी होती है सबसे पहले कि साहब डायग्राम फेल का बनाऊं कि गुरुजी पास का बनाऊं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि साहब फेल का बनाऊं कि पास का बनाऊं। अरे बेटा मैं आपको यहां क्लियर कर देता हूं हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए, कि आप फेल का बनाना है पास का बनाना है। आपको कैसे करना है, देखिए ये आपकी एक सब्जेक्ट है, ये आपकी दूसरी सब्जेक्ट है। आपको पता है ये डायग्राम बनने वाला है। कौन कौन सी सब्जेक्ट है? एक है आपकी बेटा गणित। कौन सी है बेटा? गणित है। एक तो आपकी कौन सी है बेटा? गणित है, गणित।
और दूसरी कौन सी है बेटा? दूसरी आपकी कौन सी है? अंग्रेजी। अंग्रेजी। अब समस्या क्या आती है कि गुरुजी फेल का डायग्राम बनाऊं कि पास का बनाऊं? तो आप क्या करें, ना तो यहां कुछ लिखें ना यहां कुछ लिखें, सबसे पहले आप इसको लिखो, इसको लिखो, इसको सबसे पहले इसको लिखो, बीच वाले को। अब बीच वाला कौन सा होता है? जो दोनों में आता है, गणित में भी आता है और अंग्रेजी में आता है, यही तो होता है ये। तो ये सब पढ़ो, देखो दोनों में खा लिख रहा है, तो आपको लिख रहा है यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, यदि लिख रहा है आपका 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हुए बेटा? फेल हुए। तो हमें क्लियर हो गया कि जो डायग्राम बनेगा वो फेल का बनेगा, क्योंकि उसने लिखा है जो ये दे रखा है ना, पहले इसको लिखो आप, सबसे पहले आप इसको लिखिए। 17% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या हुए? फेल हुए, तो डायग्राम भी फेल का बनेगा। अगर वो बोलता 17% विद्यार्थी दोनों में पास हुए, तो डायग्राम भी पास का बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब फेल का बनेगा तो ये पूरी चीज में फेल आएगी, ध्यान रखना, फेल आएगा सब कुछ। अब आगे पढ़ो, गणित में कितने फेल है? तो गणित में आपको दे रखा है 42% फेल है, गणित में 42% फेल है। आगे आपको बोलो अंग्रेजी में कितने फेल हैं? तो अंग्रेजी में कितने परसेंट दे रखे? 52% फेल दे रखे। सही है, गणित में 52%, सॉरी अंग्रेजी में 52%। ठीक है, और दोनों में पास कितने हैं? तो 46 विद्यार्थी हैं। परसेंटेज नहीं लगाया यहां पर रियल वैल्यू है। ठीक है, तो यहां दोनों में पास, दोनों में पास कितने? 46 हैं। ये परसेंटेज नहीं है बेटा, केवल 46 है। ठीक है, परसेंटेज नहीं लग रहा। आगे देखिए, अब क्या करना है, ये दोनों विषयों में पास है। अब देखिए, सबसे पहले आप 42 में से कितना घटा दो? 17। 42 में से कितना घटा देंगे? 17। क्यों घटा देंगे? क्योंकि मुझे केवल गणित में पास चाहिए, केवल गणित में क्या चाहिए? पास। तो बेटा 42 में से क्या घटा दीजिए? 17 घटा दीजिए। तो बेटा 42 में से 17 गए तो कितने बचे? तो कितने बचे आपके? जल्दी से बता कितने बचे? तो आप बोलोगे सर 25% बचे, राइट। अब बताइए 52, अच्छा वैसे मैं अंग्रेजी में निकालना चाहूं, केवल अंग्रेजी में, तो 52 में से क्या घटा दूं? 17, तो कितना परसेंट आ जाएगा? 35% आ जाएगा। सही है। अब मैं आपसे पूछूं ये 25 क्या है? मैं पूछ रहा हूं, अब देखिए आपको सिर्फ तभी क्लियर होंगे 25% क्या है। तो आप कहोगे सर केवल गणित में फेल, केवल गणित में फेल है ये 25%, ये केवल गणित में फेल है, इसका मतलब है अंग्रेजी में क्या है? ये पास है। ध्यान रखना, ये दोनों ही काम है, ये गणित में फेल है और अंग्रेजी में पास है। कौन? 25%। और 35% कौन है? ये अंग्रेजी में फेल है और इसका मतलब गणित में क्या है? पास है। ठीक है, और ये कौन है? ये दोनों में फेल है। कितने? 17। तो बताओ 3 कंडीशन हमारे सामने है या नहीं है? 3 कंडीशन हमारे सामने है, और मैंने कहा था सवाल में कितनी कंडीशन बनती है? टोटल 4 बनती है। तो चौथी कंडीशन क्या बची? दोनों में पास वाली। ठीक है, तो दोनों में पास वाली आपको निकालनी है। तो ऐसा करो 100 में से दोनों में पास वाली, दोनों में पास वाली आपको निकालनी है। तो आप क्या करिए, 100 में से इन तीनों को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो बताओ 25 माइनस 17 माइनस 35 करिए। बोलो 25 और 35 60, 60 और 17 77, 100 में से 77 गया तो कितना परसेंट आया? 23% आ गया। तो इसका मतलब है 23% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में क्या है? पास हैं। और 23% विद्यार्थी दोनों में पास हैं, इसका मतलब है 23% किसके बराबर? 46 के, 1% बराबर 2 के, और 100% बराबर 200 के। ये लीजिए आपका आंसर आ चुका है, कोई रटने का सिस्टम नहीं। मैंने आपको बताया था 25% कौन है? ये केवल गणित में फेल है, केवल गणित में फेल है, इसका मतलब अंग्रेजी में पास है। ठीक है, 35% कौन है? ये केवल अंग्रेजी में फेल है, इसका मतलब गणित में क्या है? ये पास है। और 17% कौन है? जो दोनों में फेल है। और मैंने आपको बताया था, जब भी मैंने आप मान लो ये पूरी क्लास है आपकी, है ना, ये पूरी क्लास है और मैंने आपके 2 पेपर लिए, गणित का और अंग्रेजी का, तो क्या होगी कंडीशन? तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों में फेल, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों में पास, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो गणित में फेल और अंग्रेजी में पास। ठीक है, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अंग्रेजी में फेल और गणित में पास। इसके अलावा 4 के अलावा 5वीं कंडीशन बनती ही नहीं है, बनेगी भी नहीं, और आप खुद सोच के देखिए ये बात। ठीक है, क्लियर? क्लियर है भाई? ठीक है, सवाल क्लियर। अगला पॉइंट पढ़ते हैं 63 नंबर। 63 नंबर देखिए आपका, 63 नंबर क्या कह रहा है? 63 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 63 नंबर सवाल, 63 नंबर कह रहा है
किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में, 70% विद्यार्थी गणित में क्या हो गए भैया, पास हो गए। क्या हो गए, पास हो गए। तो ये दोनों पास दे रखे हैं, ठीक है। यदि दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। अब की बार देखिए, दोनों विषयों में 20% क्या हो गए, फेल हो गए। देखो ऊपर दोनों पास दे रखे थे, यहां ये फेल दे रखा है। अब कंफ्यूजन होती है, सब फेल बनाओ के पास बनाओ के फेल बनाओ के पास बनाओ, होती है ना कंफ्यूजन। तो वो कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए पहले आप डायग्राम बनाए, वेन डायग्राम, सबसे पहले आप वेन डायग्राम बनाए, ठीक है। वेन डायग्राम बनाए, बना दिया। अच्छा, एक सब्जेक्ट कौन सी है आपकी, इंग्लिश, और एक दूसरी सब्जेक्ट कौन सी है आपकी, मैथ, यही है ना। आगे आपको क्या बोला है, अब देखिए मैंने क्या बोला था, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, यहां कुछ नहीं लिखना, यहां कुछ नहीं लिखना, सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है, यहां पर इस वाले को। और ये वाली जो जगह होती है किसकी होती है, दोनों की होती है। तो पहले दोनों वाला लिखो। तो दोनों वाला लिख रहा है, इसमें दोनों विषय में 20% विद्यार्थी क्या हो गए, दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी बेटा फेल हो गए। क्या हो गए बेटा, फेल हो गए। दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल हो गए। तो इसका मतलब है डायग्राम फेल का बनाओगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इजी रहेगा सवाल, ऐसा नहीं है कि हम पास से नहीं कर सकते, हम पास से भी कर सकते हैं सवाल, लेकिन इजी फेल से रहेगा डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन करना। अब आपको क्या बोला है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी 60% अंग्रेजी में क्या हुए, पास हुए। देखो पास दे रखा है अंग्रेजी में, तो हम बना रहे डायग्राम किसका, फेल का। तो 60% अंग्रेजी में पास हो गए, तो बेटा फेल कितने हो जाएंगे, 40%। समझ रहा क्या बात। आगे बढ़िए, गणित में कितने पास हो गए, 70% पास हो गए, तो फेल कितने हुए होंगे, 30% हुए होंगे। सीधी सी बात है, हम डायग्राम फेल का बनाए, फेल ही लिखेंगे। अब बताओ, मैं पूछूं केवल अंग्रेजी में फेल, केवल अंग्रेजी में फेल, केवल अंग्रेजी में, तो 40 में से 20 घटा दो 20। और मैं पूछूं केवल गणित में फेल, तो 30 में से 20 घटा दो, कितना आया, 10। तो अब मेरी बात सुनो, ये 20% कौन है, ये 20% वो है जो अंग्रेजी में फेल हो गए और गणित में क्या हो गए, पास हो गए। ये 10% कौन है, ये 10% वो है जो गणित में फेल हो गए और अंग्रेजी में पास हो गए। और मैं कहूं ये 20% कौन है जो दोनों में ही क्या हो गए, लुढ़क गए, फेल हो गए, ठीक है। अब बताओ, तो इन तीनों को कितने में से घटा दीजिए, 100 में से घटा दीजिए, तो दोनों में क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा। तो दोनों में पास आपसे पूछा है, तो बताइए 100 में से 20 माइनस 20 माइनस 10, 100 में से 50 गया तो कितना आया, 50% आपका आंसर आया, ठीक है। ये हो गया आपका सवाल का आंसर। अरे बेटा शॉर्टकट वॉटकट मैंने, शॉर्टकट तो खुद ही बना लोगे, आप खुद ही बना लोगे। जब आपका बेसिक ही क्लियर है, फिर शॉर्टकट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप तो कैसे भी कर लीजिए सर, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। मुझे पता है आपको आता है, 40 + 30 70 होते हैं, 70 में से 20 गए तो 50% बचे, 50% फेल है तो पास 50% हो गए। वो मुझे पता है, सारी चीजें मुझे आती हैं, लेकिन बात यह है मेरा काम है क्वेश्चन लैंग्वेज समझाना, बेसिक समझाना, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना आपका। अगला सवाल, अगला सवाल है, उसको ढंग से पढ़ें, क्लियर तरीके से पढ़ें। सवाल नंबर है आपका 65। देखिए, एक परीक्षा में 35% गणित में, एक परीक्षा में 35% गणित में, 42% हिंदी में क्या हो गए बेटा, फेल हो गए। जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हो गए, फेल हो गए। देखो ये भी फेल है, ये भी फेल है और ये भी फेल है, तो डायग्राम पूरा ही किसका बनेगा, फेल का ही बनेगा। तो पहले यहां देखिए, आपका एक सब्जेक्ट, ये आपकी दूसरी सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट का नाम बताओ तो आप बोलोगे सर गणित है। कौन सा है बेटा, गणित है। दूसरी सब्जेक्ट का नाम बताइए बेटा, कौन सा है, हिंदी, हिंदी है। मैंने कहा था सबसे पहले आप इसको भरें, टेंशन ही नहीं होगी आपको। सबसे पहले आप दोनों का भरें। तो दोनों का क्या दे रखा है, 15%। 15% विद्यार्थी क्या दे रखे हैं बेटा, फेल दे रखे हैं, आपको फेल दे रखे हैं। क्लियर है भाई। अब देखिए 35% गणित में, 35% गणित में क्या दे रखे हैं, फेल ही दे रखे हैं। तो 35% गणित में फेल ही दे रखे हैं, डायग्राम में हम फेल का बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 42% हिंदी में फेल है, तो 42% विद्यार्थी हिंदी में क्या है, फेल है, राइट। अब मैं क्या करेंगे, 35 में से 15 घटा देंगे तो क्या आएगा, बोलो 20%। ये 20% कौन है बेटा, कौन है, जल्दी बताओ। तो ये गणित में तो फेल है और अंग्रेजी में, और सॉरी हिंदी में क्या है, पास हैं, ठीक है। और 42 में से 15 घटाओ, 42 में से 15 गया तो कितना बचा, 27% बचा। ये 27% कौन है, जल्दी बताओ। 27% कौन है, ये 27% वो है गुरुजी जो हिंदी में तो फेल हो गए और अंग्रेजी में पास हो गए। और ये वो है जो दोनों में ही क्या हो गए, फेल हो गए। और ये वो है जो गणित में फेल है और अंग्रेजी में पास है, ठीक है। आगे समझो।
आगे लिख रखा है यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 2500 हो, कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको दे रखी है बेटा, बहुत बढ़िया। कुल विद्यार्थी कितने होते हैं? 100% होते हैं, और 100% आपको दे रखा है बेटा 2500। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1% बराबर आ गया आपका 25। कितना आ गया बेटा जल्दी बताइए? 1% आ गया आपका 25। अब आपसे पूछा है केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए, केवल एक विषय में पूछा है कितने विद्यार्थी पास हुए। मुझे ये बताओ ये 20% कौन है जो गणित में तो फेल है और हिंदी में पास है, मतलब एक विषय में फेल है और एक विषय में पास है। तो ये एक विषय में पास है या नहीं है ये बताओ? है। अच्छा ये 27% कौन है? ये हिंदी में तो बेटा फेल है और गणित में क्या है? पास है। मतलब एक विषय में फेल और एक विषय में पास। तो इसका मतलब है एक विषय में ये पास है या नहीं है ये बताओ आप तो मुझे बस, क्योंकि हमें पास चाहिए। एक विषय में पास है नहीं है, और ये भी एक विषय में पास है। तो कितने हो गए एक विषय में पास? एक विषय में पास हो गए 20 और 27 हो गए 47%। 47% लोग हैं जो केवल एक विषय में पास हैं। तो बताओ 47% किसके बराबर होगा? 47 गुणा में 25। तो करो 25 सत्ते 175, 5 हासिल कितनी? 17, 25 चौके 100, 100 और 17 हो गए 1175 आपका आंसर है। सही है। मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था आपको, 2 मिनट पहले लिखा था, 2 सवाल मैंने अलग से मिटा के लिखे थे। केवल एक विषय में पास तो भी मैंने बताया था इनको जोड़ देना, और मैं बोला दोनों एक विषय में फेल तो भी इन दोनों को जोड़ देना। कुल मिला के आंसर यही आएगा आपका। ठीक है बच्चों, इसके साथ अगला सवाल 66, 67, 68, ठीक है 69। देखिए 67, 68 और 69 ये आपके 3 सब्जेक्टों को लेकर हैं क्वेश्चन, और आपका जो 66 सवाल है उसमें थोड़ा सा लॉजिक अलग है। वहां पर देखिए यहां पर 4 कंडीशनें बन रही हैं, वहां पर 3 ही कंडीशन बनेंगी। वो 66 अपन कल पढ़ते हैं, और आप नेक्स्ट क्लास आपकी जल्द ही होगी, मतलब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे हो जाएगी आपकी। ठीक है, और हो सकता है आज इवनिंग में ही आपकी डल जाए। ठीक है, डल जाए आपकी नेक्स्ट क्लास। ये क्लास तो आपकी मॉर्निंग में 11 बजे आपको मिल ही जाएगी। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत।